पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग मुझे लाया, इस कहने का मौका दिया। तो मैं तमाम अपना सिवान वासियों को नमस्ते, सलाम और सतरेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिवान के व्यवसायी आज के डेट में बहुत तकलीफ और बहुत रंजिश में गुजर रहा था। हमारे डॉक्टर मोहम्मद शमशेर शहाबुद्दीन साहब मरहूम जब उन्होंने थे तो उस वक्त में व्यवसायी की तगड़ा और व्यवसायी की हर चीज मजबूती से चल रहा था। जो हमेशा व्यवसायी के लिए वो मरे हैं और मर चुके हैं, मगर आज व्यवसायी लोग टूट गए थे। उनकी इंतकाल होने के बाद जो उनकी चेहरा नजर आया मैडम हैना साहब पे, और व्यवसायी शुरू से ही उनके परिवार की तरह ये लोग गुजारा है और परिवार की तरह रहा है। आज भगवान पैलेस में मीटिंग थी जिसमें मैं कुछ लेट से नहीं पहुंच पाया, इसमें शामिल नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आज आके कैमरे के सामने अपने बयान कर रहा हूं कि मैं पूरी सिवान के वासियों से ये कहना चाहता हूं कि मैडम अपने दिलों और तमन्ना से व्यवसायी को और सिवान वासियों के अपने हर तरह से मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि अब वो पार्टी नहीं कि अपने पार्टी को मजबूत कर रही है, नहीं, अब वो नहीं हो सकता है। अब ये होगा कि अब व्यवसायी मजबूत हो, पब्लिक यहाँ का मजबूत हो, सिवान वासियों मजबूत हो, उसके बाद कोई पार्टी देखा जाएगा कि हाँ मजबूत हो जाए। मगर मेरी अब कहना है पूरी लोगों से कि हर स्टेट में हर एमपी हर जगह के रहता है और हर जगह की सुविधा करता है। हमारे सिवान का सुविधा कुछ नहीं ला रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, मगर आज हैना साहब ने अपनी जबान से और हम लोग के बीच में कहा। हम लोग ये सुन के बहुत दिल खुश हुआ कि हमारी सिवान अब डेवलप होने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिवान स्टेशन पे आप दिल्ली जाने के लिए, आप बनारस जाने के लिए, काशी भोलेनाथ की नगरी जहां पर सारे लोगों को दिल ही मना रहता है कि मैं जाऊं उस नगरी में भोलेनाथ का दर्शन करूं। क्या हमारे सिवान के व्यवसायी, हमारे सनातन धर्म के भाइयों लोग का दिली ख्वाहिश जो पूरा हम नहीं करेंगे? हमारे मैडम हैना साहब ने ये चीज निर्णय ली है कि मैं लोकसभा जाके मैं वो बात तो रखूंगी कि मेरे सिवान से ट्रेन चालू किया जाए, जो बनारस जाए, जो काशी जाके लोगों को लेके जाए, और यहाँ से दिल्ली तक का भी यहाँ सिवान से गाड़ी खुले। हर स्टेशन से हर जगह से खुल रहा है कि हमारे सिवान वासियों के लिए कोई ट्रेन नहीं चालू होगा। जिसने मैडम ने कहा कि मेरे जीतने के बाद मैं लोकसभा में जाके ये चीज को ऐलान करूंगी कि मेरे सिवान से ये चीज को सुविधा बने, और कुछ बसें जो आम जनता के लिए, गरीब के लिए, हर के लिए फ्री में जाए। ये मैडम की मेरी नाम है, ये मैडम की दिली तमन्ना थी, क्योंकि मैडम की वही दिली तमन्ना है जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद शमशेर शहाबुद्दीन साहब मरहूम साहब की दिली ख्वाहिश थी। आगे के भी बहुत लड़ाई थी उनके साथ, मगर राजनीति ने उनको घेर लिया, ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जो इनकी इंतकाल फरमाया गया। आज हम लोग उसी दौर के और उसी लोगों को हम लोग आज जागरूक कर रहे हैं कि आओ मिल के हम लोग अब मैडम के विजयी बनाए और सिवान की रुतबा को बदल डाले, क्योंकि हर बंदे, हर गली, हर चौराहे से मैडम के बाद बेफिक्र जाके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैडम मेरे पास ये परेशानी है, मेरे पास ये दिक्कत है। यही मेरे लिए का नाम है, और मैं ये सिवान वासियों को कहता हूँ कि एक मौका मैडम को दिया जाए। आखिर हैना साहब को ही क्यों? बहुत सारे हैना साहब की एक नजर, देखिए हैना साहब मैडम में एक नजर आया कि उन्होंने वो प्रेरणा से वो गुजरा है। डॉक्टर शहाबुद्दीन इंतकाल होने के बाद एक जिनकी हस्बैंड नहीं रहते हैं, वो आज अपने हिम्मत पर लोगों के बीच में इतनी मेहनत कर रही हैं एक औरत होके। आप बताइए कि इतने लोगों ने 25 लोग उठे हुए इलेक्शन में, आप बताइए हमको कभी मैडम के मुंह से कोई एक शब्द सुना है जो किसी पताकी के बारे में कोई गलत बात बोलते हुए? जो इतने लोग उठे हुए हैं, हर कोई मैडम के बारे में या किसी न किसी के बारे में कह रहा, मगर मैडम ने कहा कि मुझसे मतलब है, मैं उठी हूँ, लोग क्या कहता है मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा अवाम क्या कहता है मुझसे वो मतलब है, मेरा जनता क्या कहता है उससे मैं मतलब, मेरा व्यवसाय कहता है उससे मतलब, मेरे हिंदू भाइयों लोग क्या कहते हैं उससे मतलब, मेरे घर के लोग क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब है। लोग हर कोई हर तरह का बात कहता है, मगर मुझे किसी के बारे में मुझे समय नहीं है कि मैं किसी के बारे में कहूँ, क्योंकि गलत ढूंढने से बहुत ढूंढाई होती है, सही ढूंढने के कोई रास्ता नहीं खोजता है। तो यही मेरी कहना है। आखिर जनता इस वक्त पूरा सिवान हैना में क्यों हो गया है?
जनता इसलिए कि जनता अब वो प्रेरणा से गुजर चुकी है, जनता को अब वो तकलीफ लग चुका है, वो समझ में आ गया कि जो आया अपना दाल गलाया, जो आया अपना दाल, आप तो समझ रहे हैं ना, जो आया अपना दाल गल रहा है, जिसको पास आया, जिसके पास तख्ता आया वो अपना किया। आप बताइए कि साहब ने आज राजेंद्र स्टेडियम को दिखाई है, ये क्या ओवर ब्रिज आपको उन्हीं का दिया हुआ चीज है कि जो पास कराए लड़े, और सिसोन ढाला का भी उन्होंने किया था। भले आज के डेट में लोग उस चीज को पलटी कर दे, घुमा के दूसरे तरीके से वोट कर दिया, वो नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, लाखों लोग उसमें पढ़ाई कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैडम आने के बाद सिवान की हर रुतबा बदल जाएगी। क्या उनकी रीजन में किस व्यवसाय की दुकान लूटा जा रहा था? हमको कोई ऐसा दुकान बता दीजिए जिस व्यवसाय की दुकान लूटा गया हो, ऐसा कोई जवाब बता दीजिए हमको। मैं अपने आप को कह रहा हूं कि जो आदमी इसके जवाब दे देगा मैं उसी का समर्थन बन जाऊंगा। तो आखिर आप बीजेपी के एक नेता होके और हिना साहब को सपोर्ट मैं एक खुददार इंसान हूं। बीजेपी नेता होने का मतलब है कि मैं खुददार इंसान हूं। इंसानियत जब किसी के अंदर में कितना गलत इंसान हो, अगर उसके अंदर में खुददारियत होगी, इंसानियत होगी, इंसानियत की तलब होगी, तो वो इंसान सही का रास्ता चुनेगा। आपको लगता है कि इस बार सिवान की जनता मैडम के साथ है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी चाची, मेरे चाचा, मेरे दादा, ये लोग आज मैडम के साथ है। हर दल के लोग मेरे उनके साथ है और मुझे बड़ी बड़ी खुशी है। और ये सिवान वासियों के मैं हाथ जोड़ के उनके अभिनंदन करता हूँ कि बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल कैसा होगा सिवान में? इस टाइम माहौल का चुनाव सिवान में बहुत बेहतर लग रहा है और बहुत अच्छा से लोगों के अंदर में जो मोहब्बत प्यार देख रहे हैं। मैडम भूखी प्यासी जिधर से भी गुजर रही हैं, लोगों के बीच में आके बैठ रही हैं, हर तरह के हर दल के लोगों के साथ बैठ रही है, हाथों में के गले में गले लगा के माँ बहन बेटियों के साथ उनके साथ मोहब्बत और प्यार। ये देखने के मतलब उससे बेहतर मुझे कौन सिवान के एमपी चाहिए जो हम लोग के बीच में बैठ के और इखलाक और मोहब्बत से बात करते हुए? इससे बेहतर कौन चाहिए? आप बताइए। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं बीजेपी स्कूटी अल्पसंख्यक हूँ, मोहम्मद सलेमा उर्फ सालू।